सिविल वाला चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर घटनासार की सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसके टोटल 10 पार्ट आ चुके हैं। आज 11वें पार्ट में हम इंपॉर्टेंट डेज और बुक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डे, सबसे पहला डे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ये कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो इसकी थीम भी याद रखेंगे, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो कैसे याद रख सकते हैं? कोई भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारा वहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बिना मूवमेंट के कोई स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते, तो आप कैसे याद रखेंगे? ओलंपिक्स में क्या वर्ड आ रहा है? मूव वर्ड आ रहा है। ठीक है, अगले उस पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस साल जो मनाया गया है वो 10वां योगा डे मनाया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस। रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। और इसकी थीम में शरणार्थी आ रहा है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या लिखा हुआ है? शरणार्थियों के साथ एकजुटता। अगले पे चलते हैं, विश्व वर्षा वन दिवस। विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। तो इसकी थीम क्या है? वन और नवाचार, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 22 जून विश्व वर्षा वन दिवस। अगले पे चलते हैं, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। ये 19 जून को मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ लेते हैं। इसकी थीम में देखो, वैसे भी सिकल सेल आ रहा है और बहुत बड़ी थीम है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बट याद रखना है कि 19 जून को मनाया जाता है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि सिकल सेल जो एक जेनेटिक डिजीज है, इसको 2047 तक एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, ये टारगेट भी याद रखेंगे, 2047 तक एलिमिनेट कर देना है। अगले उस डे पे आते हैं, 17 जून। 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर। तो 17 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, विश्व महासागर दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 जून को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? सतत मत्स्य पालन का अर्थ है अधिक। तो सस्टेनेबल फिशरीज की यहाँ पे बात हो रही है। और महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम याद रखेंगे। सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश दूध के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टसल चलती रहती है, बट जो यूपी है अपने आप को फर्स्ट मानता है और वो फर्स्ट है भी। तो हम इसको याद रखेंगे 1 जून को। और कैसे याद रख सकते हैं? 1 लीटर दूध लेकर आना है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं आप। एक बार बस रीड कर लेना। और यहाँ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, बाकी एक बार रीड आपको सारे करने हैं और जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो एटलीस्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, अगला है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मतलब तंबाकू प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 31 मई को, याद रखना है। और इसकी थीम में क्या है? बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, तो बच्चों की बात हो रही है और बच्चों को बचाना है तंबाकू उद्योग से। अगले पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। ये पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, 30 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप। तो आलू दिवस की थीम क्या है? हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी, फीडिंग होप, याद रखेंगे। अगले उस पर चलते हैं, 30 मई। 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस। और इसकी थीम क्या है? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है थीम, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो जो लोग हिंदी में बात करते हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके हम ट्रिक बना के कुछ याद कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, विश्व भूख दिवस। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड। संपन्न माँ और संपन्न विश्व। इंपॉर्टेंट है, भूख दिवस। माँ भूखी रह सकती है बट बच्चा भूखा नहीं रहेगा माँ का। आप लोगों ने ये सुना होगा, तो इसलिए याद रखना, संपन्न माँ, संपन्न विश्व। और विश्व भूख दिवस की बात हो रही है 28 मई। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, आपको याद रखना है। योजना का हिस्सा बने। ठीक है, योजना का हिस्सा बने, इसकी थीम है, मतलब पार्टिसिपेट इन प्लानिंग। आगे चलते हैं, 20 मई मधुमक्खी दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है? वी इंगेज्ड विद यूथ। तो कैसे याद रखते हैं? मधुमक्खी क्या कर रही है? यूथ को काट लेती है। ठीक है, तो मधुमक्खी की थीम में क्या है? यूथ है। और 20 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसको रट लेना, ये एग्जाम में मिलेगा आपको बिल्कुल। 18 मई को मनाया जाता है। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, इसे रट लेना। 18 मई संग्रहालय दिवस, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि
अयोध्या में एक म्यूजियम बन रहा है, संग्रहालय बन रहा है, तो बना कौन रहा है, किस कंपनी की मदद से बनाया जा रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो क्वेश्चन पूछा जाए वो जरूर एग्जाम आपको कमेंट करके बताना होता है, जिससे कि आप लोग अच्छे से सुनते हैं वीडियो, ऐसा महसूस होता है हम लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये 15 मई को मनाया जाता है। परिवार दिवस की थीम क्या है, परिवार और जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन और परिवार एक साथ प ऐसे करके याद रख लेंगे। ठीक है, परिवर्तन और परिवार, और 15 मई को। फिर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये 12 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, हमारी नर्सें हमारे भविष्य देखभाल की आर्थिक शक्ति। तो इंपॉर्टेंट है, भारतीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विश्व प्रवासी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मतलब माइग्रेटरी बर्ड डे, ये 11 मई को मनाया जाता है। तो देखिए, आप पक्षी ऐसे पैरेलल उड़ते हैं, तो एक और एक भी पैरेलल है, तो 11 मई ऐसे याद रख सकते हैं। कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। तो माइग्रेटरी बर्ड्स खाते क्या है, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर हम कीड़ों की रक्षा करेंगे तो हम पक्षियों की रक्षा कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को मनाया जाता है। इसे बिल्कुल रट लेना, भूलना नहीं है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम क्या है, ग्रह के लिए प्रेस और पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है और डे भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। उसकी थीम क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। आपको एग्जाम में दिख सकता है सेम क्वेश्चन, इसलिए याद रखेंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। आगे चलते हैं। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। तो इसकी थीम, और ये बस एक बार पढ़ लेना कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस नाम का कोई डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 18 अप्रैल को जो डे मनाया जाता है इसको रट लेना। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है कि विश्व विरासत दिवस। विविधता की खोज करें, डाइवर्सिटी की खोज करें और उसको एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, इसको रट लेना, डबल स्टार मार्क कर रहा हूँ, एक बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं। विश्व पार्किंसन दिवस, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, मेक इट ब्लू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट ब्लू। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड स्वास्थ्य डे, याद कर लो इसे, ये बहुत लोगों को याद भी होगा आप लोगों में से। ठीक है, और जिसको याद नहीं है वो याद करें। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम क्या है, मेरा स्वास्थ्य है मेरा विश्वास। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वाटर डे मनाया जाता है। इसकी थीम वाटर फॉर पीस। मैं कई बार बता चुका हूँ, घटना सार की जो सीरीज 10 पार्ट आ चुके हैं उसमें जल दिवस की थीम क्या है, वाटर फॉर पीस। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, फॉरेस्ट्री डे। इसकी थीम क्या है, वन और नवाचार मतलब फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, बेहतर दुनिया के लिए समाधान। ठीक है, 21 मार्च याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, स्पैरो डे मनाया जाता है। गौरैया, उन्हें एक ट्वीट का मौका दें, मुझे गौरैया से प्यार है, आई लव स्पैरो। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इंस्पायर इंक्लूजन। अगला 5 मार्च, ये अच्छा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को याद कर लेना, इंस्पायर इंक्लूजन थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। ठीक है, तो डिसआर्मामेंट की बात हो रही है और ये 5 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। अगला 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम क्या है, लोगों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीवों के लिए नवाचारों की खोज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, लोगों और पृथ्वी को जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये इंपॉर्टेंट है और सबको याद रहता है, आप भी याद करिए। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे। इसकी थीम क्या है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड रामसार साइट एक कन्वेंशन हुआ था। अब ये बताना है आपको, रामसार जो सिटी है ये कौन से कंट्री में है। ठीक है, रामसार सिटी कौन से कंट्री में, ये आपको बताना है, जो कि वेटलैंड के प्रिजर्वेशन की बात करता है। और टोटल इंडिया में कितने वेटलैंड हो गए, 85 वेटलैंड हो गए, ये भी याद रखेंगे हम। अगले उस पर चलते हैं। 4 फरवरी, सॉरी कैंसर दिवस रह गया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को, ये भी याद रखना है। देखभाल के अंतर को कम करें, हर कोई कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिक हकदार है। ठीक है, तो इसकी थीम में ही कैंसर आ रहा है, बाकी देखभाल के अंतर को खत्म करें, ये लाइन याद रख लेना। अगले पे 4 फरवरी को मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे। इसकी थीम क्या है, इस्लाम और मानव भाईचारा सह अस्तित्व। इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखेंगे। 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 6 फरवरी को कौन सा, महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसके लिए 6 फरवरी को डे मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, उसकी आवाज
उसका भविष्य शून्य असहिष्णुता दिवस। तो थीम याद रखेंगे, उसकी आवाज, उसका भविष्य, शून्य सहिष्णुता दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल। तो पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल थीम इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अब आपको क्या याद रखना है, 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि यूनानी का जो हॉस्पिटल है वो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बना है। यूनानी से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड और आयुष से रिलेटेड हॉस्पिटल्स और कॉलेज बने हैं यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बजट में बने हैं। तो आपको तीनों कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, यूनानी, आयुष और होम्योपैथी। क्लियर, आगे चलते हैं। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसकी थीम क्या है, इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को, और इसकी थीम क्या है, इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व रेडियो दिवस, ये कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, इंटरनेटिंग एंड एजुकेटिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। तो रेडियो दिवस का डेट इंपॉर्टेंट होता है वैसे 13 फरवरी। थीम भी याद रख लेंगे, अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, सेंचुरी वर्ड आ रहा है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। 15 फरवरी को विश्व हिप्पो दिवस। तो हिप्पो याद रखेंगे 15 फरवरी। 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस। और उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी थीम पहले थीम देखते हैं, बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ागत शिक्षा का स्तंभ। तो बहुभाषी शिक्षा सीखने और अंतर पीढ़ागत शिक्षा का स्तंभ इसकी थीम है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने प्रपोजल रखा था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो बांग्लादेश ने प्रपोजल रखा था, ये आप लोग याद रखेंगे। और बांग्लादेश में इस समय क्राइसिस भी आ रखे हैं और एक अमेंडमेंट बताना है जो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ साइन करके किया था। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था जिससे हमने लैंड बाउंड्री सेटलमेंट बांग्लादेश के साथ सेटल किया था, अपनी बाउंड्री सेटलमेंट किया था। तो अमेंडमेंट का आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से नंबर का है। ठीक है, 21 फरवरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसका 27 फरवरी को एनजीओ डे इंपॉर्टेंट है, हीलिंग लव, करुणा और स्वास्थ्य सेवा का साक्ष्य। इसकी इंपॉर्टेंट थीम है हीलिंग लव, करुणा और सेवा का साक्ष्य। एक सेकंड रुकना, आगे चलते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, फैमिली डे मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी, स्ट्रेंथनिंग फैमिली। तो फैमिली के साथ में क्या करना है, डाइवर्सिटी को भी एम्ब्रेस करना है, एकोमोडेट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रहता है सबको, आपको भी याद करना है। इसकी थीम क्या है, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। तो हमें वैसे भी ब्रेल लोग, जिन लोगों को दिखता नहीं है, उन लोगों के लिए हम ब्रेल डे मनाते हैं। इसमें क्या होता है, उभरी हुई चीज़ें दिखती हैं। जो लोग देख नहीं पाते वो उभरी, जैसे कोई अक्षर पढ़ना है तो अक्षर उभरा हुआ होगा, तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो उभरे हुए अक्षर को पढ़ते हैं, मतलब फील करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इन लोगों को हमें इंक्लूड करना है, तो इंक्लूजन इसकी थीम में है और डाइवर्सिटी थीम में है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राइट टू फाइट, ये फ्लाइट होना चाहिए था शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना और कमेंट करके बताना फाइट है कि फ्लाइट है। यहाँ पे मुझे लगता है एरर है। ठीक है, राइट टू फाइट ही होगा। ओके, देख लेना, एक बार कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है और अब हर 2 साल बाद मनाया जाता है। पहले हर 1 साल बाद मनाया जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2 साल बाद मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम है, अमृतकाल वर्ड आ रहा है, इतना याद रखेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा। क्लियर, अब इसमें एक चीज़ आनी है, हम विश्व प्रवासी दिवस मनाते क्यों हैं, मतलब ये आपको कमेंट करके बताना है कि हम प्रवासी दिवस मनाते क्यों हैं। ठीक है, कमेंट जरूर करना है जो भी चीज़ पूछी जाए। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी थीम में वर्ड आ रहा है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल इन माई माइंड।
इट्स सब कुछ आपके दिमाग में है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा के सब दिमाग में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेना दिवस 15 जनवरी को, ये याद रखेंगे। राष्ट्र की सेवा में, इसकी थीम सिंपल है, याद हो जाएगी, एक दो बार बोलेंगे राष्ट्र की सेवा में। अगला है स्टार्टअप डे, मनाया जाता है 18 जनवरी को। इसकी थीम सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम छोड़ सकते हैं, बट डेट याद रखना है, स्टार्टअप डे 18 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्थायी शांति के लिए सीखना, परमानेंट पीस के लिए हमको सीखना है, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, डेट याद रखनी है। अब 25 जनवरी को टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखेंगे, सस्टेनेबल जर्नी और टाइमलेस मेमोरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात हो रही है, 25 जनवरी। अब मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, और इसकी थीम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो पॉज करके या सुनने के बाद पॉज करके इसको याद करना है आपको, इसकी थीम को। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। एटलीस्ट 2-3 बार बोलना है आपको, नथिंग लाइक वोट, आई वोट फॉर श्योर। एग्जाम में आपको पक्का दिख सकती है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बस इतना काफ़ी है। एक जेब्रा दिवस आप चाहें तो देख सकते हैं, 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और आप बात करते हैं कि कुछ ईयर सेलिब्रेट करती है यूनाइटेड नेशन, तो इंपॉर्टेंट है 2025 का ईयर यूनाइटेड नेशन किसको सेलिब्रेट कर रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम एंड प्रौद्योगिकी वर्ष को यूनाइटेड नेशन 2025 का ईयर सेलिब्रेट कर रही है। साथ ही साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, ये याद रखना है। तो 2025 को 2 तरह का ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, यूएन के द्वारा कोऑपरेटिव्स भी, और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी वर्ष, क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब? 2025 को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं विश्व फुटबॉल दिवस। तो विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में मिल सकता है, याद रखेंगे। 25 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहां पे हुआ था? पेरिस में, ये भी याद रखना है, 1924 में हुआ था। उसकी 100वीं साल है, तो 100वीं साल हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए याद रखें। फुटबॉल दिवस 25 मई के महीने में, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये फुटबॉल डे पहली बार जब वो मनाया जा रहा है, तो इसके लिए प्रपोजल यूनाइटेड नेशन में किसने रखा था? तो किसने रखा? लीबिया ने रखा, लीबिया ने, ठीक है। और लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली, याद रखेंगे। और लीबिया ने प्रपोजल रखा था। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष 2024 का यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट कर रहा है। मतलब 25 मैंने बता दिया कोऑपरेटिव्स का है और क्वांटम का है, बट 24 किसका है? कैमलिट्स। कैमलिट्स मतलब ऊंटों की बात हो रही है, ऊंट और उससे रिलेटेड जो भी ऊंट के सिमिलर रिलेटेड जानवर होते हैं, उनका डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स डे। कैमलिट्स उन्हीं को बोला जाता है जो ऊंट और उससे रिलेटेड सिमिलर जानवर होते हैं, और ये कई लोगों की आजीविका के प्रमुख साधन है। तो इनको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ऐसे कुछ डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोग ऐसे जानवरों को प्रोटेक्ट करें जो कई लोगों को लाइवलीहुड या आजीविका प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे, क्वांटम हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, फुटबॉल हो गया, कैमलिट्स हो गया। हमने इस पेज से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में। तो देखिए, बुक्स के बारे में सबसे पहले इधर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स एक देखते हैं, नाइफ किसकी है? सलमान रसूदी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, एग्जाम में मिल सकता है। नाइफ किसकी बुक है? सलमान रसूदी की। हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख रहे हैं, तो हमने पहली बुक क्या देखी? नाइफ, सलमान रसूदी की। अगली बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसकी है? सैम पित्रोदा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डेमोक्रेसी के ऊपर ये बुक सैम पित्रोदा की है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगली बुक इंपॉर्टेंट कौन सी है? विवेक अग्निहोत्री की इंपॉर्टेंट बुक है द बुक ऑफ लाइफ। क्या? द बुक ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद नमिता गोखले की बुक नेवर नेवर लैंड किसकी है? नमिता गोखले की, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द विनर माइंडसेट, शेन वॉटसन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला द होम इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि इंडिया वर्ड आया हुआ है, तो करतुलुन हैदर की बुक है, ठीक है। और विनर माइंडसेट तो एग्जाम में आपको मिल सकती है, शेन वॉटसन की है, क्योंकि किसी भी एक्ट्रेस की, एक्टर की या क्रिकेटर की बुक होती है, तो या किसी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर की बुक है तो वो पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अ लेटर टू यंग फ्रेंड्स।
तो रस्किन बॉन्ड की इस बुक का नाम याद रखेंगे। एग्जाम में रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी बुक आएगी तो ये पूछी जा सकती है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, तो ड्रीम्स याद रखिए रस्किन बॉन्ड से, ठीक है। आगे चलते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, ये भी रस्किन बॉन्ड की है, तो ये दोनों बुक आपको याद रखनी है, हाउ टू बी हैप्पी। इसके बाद सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी बायोग्राफी है और आत्मकथा है, बिल गेट्स की, तो ये भी याद रखेंगे। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स आत्मकथा बिल गेट्स की है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, रविचंद्रन अश्विन, अभी मैंने क्रिकेटर की बुक्स बताई थी, सारी याद रखनी है। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इनकी बायोग्राफी है रविचंद्रन अश्विन की, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं आलिया भट्ट, आलिया भट्ट की बुक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट्रेस हैं, और इनकी बुक का नाम क्या है, एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स अ होम, ठीक है, एंड फाइंड्स अ होम, फाइंड्स अ होम है वैसे, एडवेंचर्स ऑफ एड अम्मा मम्मा एंड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट की बुक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा है, एक बार दोबारा बोल देता हूं, एडवेंचर्स ऑफ एड मम्मा एंड फाइंड्स अ होम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, पूर्व सेना प्रमुख की बुक है एम नरवणे, याद रखेंगे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए मनसुख मांडविया की बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, बस इतना याद रखिए, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर इनकी बुक का नाम है, मनसुख मांडविया। वैसे पूरी बुक एक बार आप पढ़ लेना, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, ठीक है, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी, और ये हमारे केमिकल मिनिस्टर हैं, तो इंपॉर्टेंट है इनकी बुक मनसुख मांडविया की, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्विंकल खन्ना की बुक वेलकम टू पैराडाइज, इंपॉर्टेंट है, वेलकम टू पैराडाइज याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं जया जेटली की बुक इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, इसमें इंडिया आ रहा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और जया जेटली का नाम अगर आपने सुना होगा तो इनके जया जेटली एक कमेटी बनी थी, तो कमेटी में क्या क्या था कि वुमेन की और मैन की एज को इक्वल कर दो, जो मैरिजेबल एज है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। तो आपको क्या एज होनी चाहिए आपको कमेंट करके बताना है, इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, जया जेटली कमेटी ने, ठीक है। जया जेटली से मुझे याद आया तो मैंने आपसे पूछा है, आपको कमेंट करके बताना है, क्लियर। आगे चलते हैं, वाई भारत मैटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई बुक है वाई भारत मैटर्स, ठीक है। अगला है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, ये किसने लिखी है, एमजे अकबर ने लिखी है, याद रखना, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन एमजे अकबर ने लिखी है, पूछी जा सकती है। और वाई भारत मैटर्स तो आप रट लेना, यूपीएससी में भी आई है, इसमें भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एस जयशंकर की एक और बुक है, वो आपको कमेंट करके बताना है, और ये मैंने बता दी, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। अगला बस एक इंपॉर्टेंट ये बुक रह गई, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा की, बुक का नाम क्या है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड याद रखेंगे, किसकी है, रघुराम राजन जी की है, ठीक है। तो ये हमारी बुक्स कंप्लीट हुई। एक बुक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बुक्स है यहाँ लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट अ मशीनरी, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर की बुक है डी सुब्बा राव की, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, 100% चांस है आपको ये क्वेश्चन दिख जाए। और इस वीडियो से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे, इसको एटलीस्ट 2 बार सुन लेना तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो हमारी ये जस्ट अ मशीनरी भी याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारी डेज और बुक्स कंप्लीट होती हैं, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।